सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान होलीपिल सिटी के एल्केमिस्ट फेयर में चला गया था। उसे 3 रेयर मेडिसिन की जरूरत थी। ओल्ड मी उसे ओल्ड यान के स्टॉल पर लेकर गए थे, जिसके पास स्नोबोन गिनसेंग मौजूद था। ओल्ड यान का स्वभाव काफी बुरा था। उसने जियोयान से उस इंग्रेडिएंट के बदले में एक टीयर 7 के हाई ग्रेड की पिल मांगी थी। जियोयान ने एलिमेंटल हार्ट पिल को निकाल लिया था, पर उसने ओल्ड यान से 3 रेयर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट मांगे थे जिसकी उसे जरूरत थी। ओल्ड यान के पास बाकी के 2 इंग्रेडिएंट नहीं थे। तियानुओ को वहां पर एक कॉपर प्लेट नजर आई थी जिस पर प्राचीन समय के पैटर्न बने हुए थे। जियोयान ने उनके कहने पर उस एलिमेंटल पिल के बदले में उसे खरीद लिया था, पर तभी वहां चेन जियान आ जाता है जो भी उस कॉपर प्लेट को लेना चाहता था। उसने जियोयान पर अटैक किया, पर जियोयान ने उसे दूर कर दिया था। फिर अब हम देखते हैं कि चेन जियान अपने दोनों गार्ड को जियोयान पर अटैक करने भेजता है, तो लिटिल फेई डॉक्टर और तियानो से प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ जाते हैं। वो दोनों गार्ड लिटिल फेई डॉक्टर की पावर से भयभीत हो जाते हैं और कहते हैं कि ये फाइट वेनेरेट एलिट्स है। लिटिल फेई डॉक्टर चेन जियान से कहती है कि तुम दिन दहाड़े हमें क्यों लूटना चाहते हो। चेन जियान अपने दोनों गार्ड को पीछे हटने को कहता है और जियोयान से बोलता है कि मैं प्रोफाउंड जियान सेक्ट का यंग मास्टर चेन जियान हूँ, पर सर मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। जियोयान उस कॉपर प्लेट और गिंगसेंग के बॉस को स्पेस रिंग में रख लेता है और चेन जियान से कहता है कि मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, और वो अपने साथियों के साथ वहाँ से जाने लगता है। चेन जियान को इससे गुस्सा आता है। उसके सामने आज तक इतनी अकड़ किसी ने नहीं दिखाई थी। वो अपने दोनों गार्ड को उससे रोकने भेज देता है। वो गार्ड जियोयान का रास्ता रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे ऑर्डर के बिना कहीं नहीं जा सकते। तियानुओ अपने ओरा को एक्टिवेट कर लेते हैं। लिटिल फेई डॉक्टर भी अपनी पॉइजन पावर को एक्टिवेट करती है और उन्हें कहती है कि 3 सेकंड के अंदर यहाँ से निकल जाओ वरना तुम यही मारे जाओगे। लिटिल फेई डॉक्टर की पावर से वॉइड क्रैक्स क्रिएट हो रहे थे जिससे वो दोनों गार्ड से डरने लगते हैं। जियोयान चेन जियान से कहता है कि मुझे उकसाने की कोशिश मत करो वरना तुम इस पिल रीजन से जिंदा बाहर नहीं जा पाओगे। ये कहकर अब जियोयान वहाँ से निकल जाता है। चेन जियान को गुस्सा आ रहा था। वो अपने दोनों गार्ड से कहता है कि जाओ और इस लड़के के बैकग्राउंड की इन्वेस्टिगेशन करो, देखता हूँ कि आखिर कौन है जो मुझे धमकी देने की हिम्मत कर रहा है। वास्तव में ये पहली बार है जब किसी ने मुझे धमकी देने की कोशिश की है। वास्तव में काफी इंटरेस्टिंग है, पर ये लड़का मेरे हाथों मरेगा। जियोयान उस एल्केमिस्ट फेयर के बाहर निकल गया था। एल्डर ये चोंग परेशान थे। जियोयान कहता है कि क्या आप उस लड़के चेन जियान और उसके साथियों को लेकर चिंतित हो। ये चोंग कहते हैं कि वो प्रोफाइंड जियान सेक्ट के लोग कमजोर नहीं है और उसके व्हाइट क्लॉथ वाले लड़के के साइड गर्ल को देखकर ही लग रहा था कि उस लड़के की पोजीशन जियान सेक्ट में कम नहीं होगी। आज तुमने उसे अपमानित किया, इसीलिए मुझे डर है कि वो इस मामले को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। जियोयान कहता है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके पास चाहे कोई से भी तरीके हो, मैं उन सभी को अपने ऊपर ले लूंगा। अब वहाँ जिल्लान भी आ जाती है। वो उसे कहती है कि मुझे वो ब्लड एसेंस डीमन फ्रूट मिल गया है जिसकी आपको जरूरत है, लेकिन वो 10,000 ईयर ग्रीन स्पीड वाइन और स्नोबोन गिंगसेंग काफी ज्यादा रेयर है, इसीलिए वो मुझे नहीं मिले। जियोयान कहता है कि स्नोबोन गिंगसेंग मुझे मिल गया है और साथ ही तुम्हें ये एसेंस डीमन फ्रूट भी मिल गया, वाकई ये काफी अच्छा है, और वो उसे भी अपनी स्पेस रिंग में रख लेता है। जियोयान सोचता है कि मुझे अब बोन ग्रोविंग ब्लड फ्यूजिंग पिल को रिफाइन करने के लिए बस 10,000 ईयर ग्रीन स्पीड वाइन की जरूरत है। ये बोन ग्रोविंग पिल वही थी जिसकी जियोयान को अपने मास्टर याओ लाओ की फिजिकल बॉडी को रिफाइन करने में जरूरत थी। अब ये चोंग जियोयान लिटिल फेई डॉक्टर और तियानुओ को लेकर होलीपिल सिटी में बने हुए अपने ये फैमिली के मेंशन में लेकर आते हैं, पर वहाँ कोई नहीं था। ये चोंग जियोयान को बताते हैं कि ये जगह मेरी ये फैमिली की प्रॉपर्टीज में से एक है, पर अभी हमारी फैमिली की सिचुएशन काफी खराब चल रही है, इसलिए यहाँ की देखभाल के लिए अभी कोई भी नहीं है। वास्तव में मैंने आप तीनों के सामने खुद को शर्मिंदा किया है। जियोयान कहता है कि इस पिल रीजन में 1 इंच की जगह भी काफी ज्यादा मूल्यवान है, पर आपको ये फैमिली के पास पूरा एक मैनर है और ये जगह काफी ज्यादा शांत है। रहने के लिए मुझे ऐसी पीसफुल जगह और आखिरकार कहाँ मिल सकती थी, इसीलिए काफी अच्छी है। ये चोंग बताते हैं कि कल 5 ग्रेट फैमिलीज का एग्जामिनेशन होने वाला है, इसीलिए आप तीनों को अब आराम करना चाहिए और मैं अब आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अब जियोयान तियानुओ के साथ एक रूम में आ जाता है। वो उस कॉपर प्लेट को बाहर निकालता है और एल्डर तियानुओ से कहता है कि सीनियर, क्या आप पूरी तरीके से श्योर है कि
यह कॉपर प्लेट एक एशियन ऑब्जेक्ट है। तियान वो वाइन पी रहे थे। वो कहते हैं कि बच्चे तुम्हारी पावर वाकई कमाल की है, लेकिन तुम्हारे एक्सपीरियंस में अभी भी थोड़ी कमी है। वो वैक्यूम पावर से उस कॉपर प्लेट को बाहर निकालते हैं और उस पर फूंक मारते हैं, जिससे उस पर जमी हुई डस्ट हट जाती है। तियान वो कहते हैं कि असली सीक्रेट चीज ये कॉपर प्लेट नहीं है, बल्कि इस प्लेट पर जमी हुई ये कॉपर रस्ट है। वो उस कॉपर प्लेट को हटा लेते हैं। जियोयान अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो तियान वो उसे अपनी हेवनली फ्लेम से उस कॉपर रस्ट को फोर्ज करने को कहते हैं। जियोयान अपनी ग्लेज्ड लोटस फ्लेम से उस कॉपर डस्ट को जलाने लगता है, जिससे वो डस्ट एनर्जी में तब्दील हो जाती है। जियोयान काफी घंटों तक उस डस्ट को ऐसे रिफाइन करता रहता है, जिससे वो डस्ट अब गोल्डन पाउडर में बदल जाती है। तियान वो कहते हैं कि ये जेड स्पीड पाउडर है। जियोयान जेड स्पीड पाउडर के बारे में कुछ नहीं जानता था, तो तियान वो से बताते हैं कि प्राचीन समय में जेड स्पीड पाउडर काफी ज्यादा फेमस हुआ करता था। न केवल टीयर 8 और उसके ऊपर की पिल को रिफाइन करने के लिए भी इसकी आवश्यकता होती थी, बल्कि ये सोल में इंटीग्रेट होने के बाद ये सोल को नरिश कर सकता है। यानी तुम इसे अपनी सोल से मिलाने के बाद अपनी सोल का पोषण कर सकते हो, जिससे तुम्हारी सोल के अंदर स्पिरिट क्यों स्ट्रॉन्ग होगी। साथ ही इससे कोई भी स्पिरिट रियल्म में प्रवेश कर सकता है। पर दुर्भाग्य से अब वो सोल की कल्टिवेशन करने के एशियन मेथड खो गए हैं, वरना तुम इन दोनों चीजों के साथ तुम्हारी सोल पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती थी। जियोयान कहता है कि अब लगता है कि मुझे अपने सोल को नरिश करने के लिए तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि मैं अपने मास्टर को हॉल ऑफ सोल्स से बाहर नहीं निकाल लेता, ताकि मैं मास्टर याओ लाओ से इसके बारे में पूछ पाऊं। तियान वो अब सोने के लिए जाने लगते हैं और कहते हैं कि मैंने अपनी ड्यूटी को काफी अच्छी तरीके से निभाया है और अब तुम जेड स्पीड पाउडर के बारे में खुद ही धीरे धीरे समझ सकते हो। जियोयान उनकी बात समझ जाता है और अब वो वहाँ से चला जाता है। जियोयान उन जेड स्पीड पाउडर को देखने लगता है, पर तभी जेड स्पीड पाउडर का एक अंश हवा में फ्लोट करने लगता है और वो जियोयान के कॉन्शियसनेस में प्रवेश कर जाता है। जियोयान को इससे दर्द होने लगता है और अब वो स्पीड रियल्म में पहुंच जाता है, जहाँ काफी देर से सोल एनर्जी मौजूद थी। जियोयान उस जगह को देखकर खुश होता है और कहता है कि क्या स्पीड क्यों स्पेस है। जियोयान के पास भी स्पीड एनर्जी मूव करने लगती है। तभी वहाँ एक एल्डर का प्रोजेक्शन दिखाई देता है। वो जियोयान से कहते हैं कि तुम अपने सोल के एसेंस से हेवनली स्पीड को सील कर सकते हो और इस एनर्जी को अपनी स्पीड में एजो करके सोल को फोर्ज कर सकते हो। ये कहकर वो प्रोजेक्शन गायब हो जाता है। जियोयान उनके बात समझ जाता है और अब वो मेडिटेशन करने के लिए वहीं बैठ जाता है। वो उस स्पीड क्यू एनर्जी को अपनी बॉडी में एजो करके सोल को फोर्स करने लगता है। अब जियोयान के अंदर से स्पीड एनर्जी निकलने लगती है, जो बाहर सूखे हुए पेड़ और घास को भी फिर से हरा भरा बना देती है और जियोयान की सोल बॉडी अब बाहर आ जाती है। जियोयान अब बाहर निकलती हुई एनर्जी को देख पा रहा था, जो आसपास की चीजों में प्रकाश की तरह ट्रेवल कर रही थी। जियोयान भी ऊपर आसमान की तरफ जाने लगता है। उसे एक जायंट पाइथन आसमान में नजर आता है, जो 3000 बर्निंग फ्लेम की बिस्ट बॉडी थी। जियोयान उसे देखकर हैरान होता है और कहता है कि यह 3000 बर्निंग फ्लेम है। पर तभी वहाँ एक सोल बॉडी आ जाती है, जो जुआन कोंग जी की सोल बॉडी थी। वो कहते हैं कि यहाँ कौन है जो मेरी पिल सिटी के स्टार रीजन में नजर डालने की कोशिश कर रहा है। उनकी आवाज से ही जियोयान पर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिससे उसकी सोल वापस से अपनी बॉडी में आ जाती है। उसे काफी तेज चक्कर आने लगते हैं। जियोयान कहता है कि उस प्रैक्टिशनर की पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और टेरिफाइंग थी। उसने सिर्फ अपने एक शब्द से ही मेरी सोल पावर के टुकड़े कर दिए और मुझे अपनी बॉडी में आने के लिए विवश कर दिया। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि पिल सिटी का स्टार रीजन वो जगह होगी जहाँ उसे 3000 बर्निंग फ्लेम को रखा गया होगा। लगता है कि मुझे अभी भी और तेजी से स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है, वरना मुझे उस 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करने का मौका नहीं मिलेगा। वहीं अब हमें स्टार रीजन में मौजूद एल्केमिस्ट हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जुआन कोंग जी मौजूद थे, जो पिल टावर के एसोसिएशन हेड थे और वो टीयर 8 के एल्केमिस्ट थे, और काओ यिंग भी उनकी डिसिपल थी, जो भी वहीं उनके पास मौजूद थी। वो उसे बताते हैं कि आज किसी ने स्टार रीजन में सोल पावर में घुसने की कोशिश की, पर सौभाग्य से वो अपने पावर के साथ उस 3000 बर्निंग फ्लेम को नहीं जगा पाया, वरना हमें एक और बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता। काओ यिंग कहती है कि मास्टर, क्या आपने पता लगाया कि आखिर कौन था जिसने स्टार रीजन में घुसने की कोशिश की? जुआन कोंग कहते हैं कि मुझे उसके बारे में पता नहीं चला, पर उस लड़के की स्पीड इस टाइम इतनी ज्यादा बुरी नहीं थी। उसने पहले ही स्पीड रियल्म में कदम रख लिया है, तो वहाँ
वहाँ मौजूद एक एल्डर कहता है कि क्या होल ऑफ सोल्स में से कोई हो सकता है। उन होल ऑफ सोल्स के बदमाशों ने सभी जगह से एल्केमिस्ट की सोल को कलेक्ट किया है और ये अफवाह है कि याओ चेन यानी याओ लाओ भी उनके कब्जे में है। याओ लाओ दरअसल जुआन कोंग के अच्छे दोस्त थे, इसीलिए वो इस बात से थोड़े शेर थे कि याओ लाओ भी होल ऑफ सोल्स के द्वारा पकड़े गए हैं। काओइंग कहती है कि याओ लाओ कौन है। एल्डर कहता है कि इस बार के पील रीजन के अंदर ये फैमिली की बिग बैटल हुई थी। उन लोगों में याओ लाओ का डिसिबल भी मौजूद था। काओइंग कहती है कि मैं उस याओ लाओ के डिसिबल से मिलना चाहती हूँ, देखती हूँ कि वो कितना ज्यादा टैलेंटेड है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।